नमस्कार दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपको जैसे कि पता चला होगा कि सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया है एएसआई और एसआई के लिए। तो 2023 में अभी जस्ट ही इसका नोटिफिकेशन आया है। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, पूरी जानकारी देने वाला हूं और जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, पॉइंट की बात है, वो आपको बताने वाला हूं जो आपके काम का होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये नोटिफिकेशन का पहला पेज है जिसके अंदर जो खास बातें हैं मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो ये जो वैकेंसी है इसमें आपका जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, जो डेट है वो कब है, कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1/5/2023 से, 1 मई 2023 से। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 21/5/2023 को। तो जल्द ही फॉर्म भर लेंगे, लास्ट समय का आप वेट नहीं करेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, उसका जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो कब होगा? तो 13/6/2023 को या उससे रिलेटेड आसपास के डेट में आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा टिल डेट फॉर ऑफ एग्ज़ाम, तो 13/6/2023 आप इसको मान के चलिए। और इसका जो एग्ज़ाम होगा ये होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। 2 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है, एक हो रहा है 24 जून को और दूसरा हो रहा है 25 जून को। तो ये 2 दिनों में इसका एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानना है कि कौन कौन लोग इसको फॉर्म भरें। हर कोई इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो इसका पे स्केल वगैरह आपको पता है, क्या क्या चीज़ों की देखिए भर्ती निकली है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि निकला हुआ है रेडियो का, निकला हुआ है क्रिप्टो का, निकला हुआ है टेक्निकल का, निकला हुआ है सिविल मेल का, निकला हुआ है ना। तो इस तरह से बहुत सारी ये वैकेंसी हैं। आगे अब बात करते हैं महत्वपूर्ण एज का कि इसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया इसमें एज दिया है, 30 साल एज दिया है, 30 ईयर, ठीक है। जिसका जन्म, ध्यान से समझिएगा, जिसका जन्म 25/5/1993 से लेकर 21/5/2002 के बीच हुआ हो। फिर से बोल रहा हूँ, जिनका जन्म 22 मई 1993 से लेकर 21 मई 2002 के बीच में हुआ है, उन्हीं लोग फॉर्म भर सकते हैं। किसका भर सकते हैं? सब इंस्पेक्टर का। इसके अंदर बहुत सारा है, रेडियो है, क्रिप्टो है, टेक्निकल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। और एक जो है एएसआई का फॉर्म है दूसरा, इसमें एज दिया है 25 साल, ठीक है, 18 से 25 साल। जिनका जन्म कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, तो देखिए आप अपना जन्म चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 22/5/1998 से लेकर 21/5/2005 के बीच में होना चाहिए, ना पहले ना बाद में। आगे हम अगर बात करें, कुछ लोगों को छूट भी है, जैसे कि हमेशा रहता है SC ST को 5 साल का छूट है, OBC को 3 साल का छूट है। और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको एज का कैसे काउंट करें वो भी मैं बता दूं। अगर आप मान लीजिए 15 साल या 17 साल का मान लो आप जॉब करके रिटायरमेंट होके आए हैं, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें से 17 साल आप माइनस करिए, प्लस 3 ईयर आप माइनस करिए। उसके बाद आपका जो एज है यहाँ पे जो दिया हुआ है, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मैच करना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आप उसके अलावा भी OBC हैं या SC हैं या ST हैं, तो जो मैं +3 बोल रहा था उसमें आप यहाँ पे OBC वाले +6 कर लीजिए, यहाँ पे 8 कर लीजिए, SC वाले और ST वाले भी +8 करके क्या है अब अपना निकाल सकते हैं। किसके बारे में बात कर रहा था? एक्स सर्विसमैन के बारे में बात कर रहा था। एक्स सर्विसमैन कौन? तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिटायर, है ना। ओके, अग्निवीर की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि अभी स्टार्ट हुआ है। आगे चलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो आप देखिए, आपको क्या करना है, जैसे कि SI का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो या टेक्निकल के, तो इसमें आप देखेंगे 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और जो 200 नंबर का आपका पेपर होगा 2 भाग में होगा। पहले भाग के अंदर, पार्ट 1 के अंदर 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, जिसमें से 3 हैं। पहले के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की हम बात करें, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। उसके बाद GK के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20, 20 और 10 कितने, 50 क्वेश्चन। नंबर कितने, 40, 40 और 20, टोटल 100, ठीक है। उसके बाद आपको पार्ट B का भी एग्ज़ाम देना होगा, जिसके अंदर आपको फिर से 2 पार्ट मिलेंगे। पार्ट A के अंदर मैथ के, फिजिक्स के से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट B के अंदर आपने कंप्यूटर साइंस
से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी ग्रेजुएट लेवल के, ठीक है। तो ये 30 और ये 20 मतलब 50 क्वेश्चन, नंबर कितने 100। इसी तरह से अगर मैं आगे चलूँ तो सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आगे अगर हम बात करें SI क्रिप्टो का, तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। SI टेक्निकल के लिए आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मैं टेलीग्राम चैनल में इसको ऑलरेडी डाल चुका हूँ PDF को, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। उसी तरह SI आप देख सकते हैं, SI मेल के लिए है, सिविल के लिए, तो ये आप देखेंगे 3 पार्ट में है। इस सारी डिटेल आपके सामने है, ये आप पढ़ सकते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 50, 25 और 25 क्वेश्चन होंगे उसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है ASI टेक्निकल और ड्राफ्टमैन के बारे में। तो सेम ऐसे ही 2 पार्ट आप इसमें देखिए, चाहे तो आप इसको ले सकते हैं, चाहे तो इसको ले सकते हैं, चाहे इसको ले सकते हैं। तो आप ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो समझाने वाली बात है, आते हैं यहाँ पे। कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर इसमें फिजिकल क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं। आप देखिए सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे 170 सेंटीमीटर, ठीक, किसके लिए, जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। और महिलाओं का हाइट कितना होना चाहिए, 157 होना चाहिए। पर अगर हम चेस्ट की बात करें तो 80 मिनिमम होना चाहिए, और 5 प्लस फुलाने के बाद क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब 85 होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कुछ छूट दिया गया है, जैसे ST को छूट दिया गया है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उन सबको छूट दिया हुआ, वो डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया गया है। आगे कि हमारे पास जो फिजिकल होगा उसके अंदर फिजिकल टेस्ट में क्या होने वाला है, तो यहाँ देखिएगा सबका अलग अलग है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर बोला गया है SI रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल, साथ में ASI टेक्निकल और ड्राफ्टमैन, इनका फिजिकल एक जैसे होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे SI सिविल, इसका क्या होगा, अलग फिजिकल होगा। तो मैं पहले इनकी बात कर लूँ तो इसमें आप देखेंगे जो आपका दौड़ है 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर का जो है दौड़ है, इसके लिए समय दिया गया है 6 मिनट और 30 सेकंड। और दूसरा छोटा रनिंग है, 100 मीटर का रनिंग है, जो 16 सेकंड में हमें क्या करना है, पार करना है। ये किसके लिए था, पुरुषों के लिए। पर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 800 मीटर का रेस होगा, उसके लिए टाइम दिया गया है 4 मिनट का, ठीक है। 100 मीटर का जो दौड़ है उसके लिए 18 सेकंड का टाइम दिया गया है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग जंप का तो लड़कों को यहाँ पे मिलेगा 3.65 मीटर लॉन्ग जंप करना है, उसके लिए 3 चांस मिलेगा। इसको 3 बार के अंदर आपको पार कर लेना, एक बार में ही कर लेते हैं ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे महिलाओं की बात करें तो 9 फीट, इनको भी 3 चांस। उसी तरह से हाई जंप दिया है 1.2 मीटर, इसमें भी 3 चांस दिया जा रहा है। यहाँ पे महिलाओं को 3 फीट 3 चांस। उसके बाद आते हैं शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक, इसमें 4.5 मीटर, कितना वेट होगा तो 7.26 kg का वेट होगा, और उसे 4.5 मीटर 3 चांस में उसे पार कर लेना है, और महिलाओं को एटेज देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मैं बात करूं फिजिकल किसका, SI सिविल मेल ओनली, इसके लिए तो इसमें आपको सिर्फ दौड़ना है 1.6 मतलब 1600 मीटर की दौड़ है, वो 9 मिनट में आपको पार कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा इसका क्या है, फिजिकल है। तो ये थोड़ी सी आपको इसकी भी तैयारी करके रखनी होगी। तो पहले रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद ये, और उसके बाद है मेडिकल। तो मेडिकल में आपको सबको पता रहता है कुछ चीज़ें, और इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। हर व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर RO की हम बात करें तो आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस होना इसमें ज़रूरी है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल की तो इसमें देखेंगे आपका B हो या BTech हो या इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री, इंजीनियर्स जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको सिविल मेल की बात करूं
किसमें? सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे इसमें भी बोला है सिविल में आपको क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए या इसके बराबर की कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, टेक्निकल की बात करें, तो इसमें देखिए 10th पास होना चाहिए, पर साथ में 3 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंसल्ट चीज़ों से, जैसे रेडियो से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर से, ये होना चाहिए। या और भी दिया गया है बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और डिटेल में पढ़ने के बाद ही इसको अप्लाई करेंगे जहां आपका क्वालिफिकेशन मैच कर जाए, ठीक है भाई। रही बात वैकेंसी की, तो आप देख सकते हैं इसमें सब में वैकेंसी है। टोटल मिलाकर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा 212, ठीक है। एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। ये बैच कब से शुरू हो रहा है? 1 मई 2023 से शुरू हो रहा है। और बुक पढ़ने के लिए अगर आपको जीके की बुक पढ़ने की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अवेलेबल है, या हमें व्हाट्सअप करके भी इस नंबर पे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, आप उसमें भी जुड़ जाइए। हर इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इसमें डालते रहते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक इम्पोर्टेंट चीज़ें या काम की बातें बता पाएँ, आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।